अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमोशनल कॉन्सेप्ट्स। तो आज आप लोगों की क्लास नंबर 7 है अडोब फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स और इसमें आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं हीलिंग टूल्स। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही मज़ेदार टूल है और आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक टूल। वो टूल था जी क्लोन टूल, क्लोन स्टेप टूल। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोगों ने जो है ना क्लोन टूल की वीडियो देख लेनी है। इसका काम भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पिक्चर्स ले लेते हैं। मैंने ये पिक्चर लेके रखी हुई है। अगर आपको ये पिक्चर गूगल से ना मिले तो आप लोगों ने क्या करना है कि मैं डिस्क्रिप्शन में इस पिक्चर का लिंक दे दूंगी, आपने डिस्क्रिप्शन से जाके इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेना है। ये पिक्चर नहीं तो आप लोग कोई मज़ीद इससे रिलेटेड पिक्चर जो है ना आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी, तो अभी हम हीलिंग टूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लोन टूल की बात कर लेते हैं। क्लोन टूल का ये काम था कि हम लोग यहाँ से अगर इसका कोई सोर्स एरिया लेते थे, ठीक है, तो वो क्या करता था, यहाँ पे उसी सोर्स एरिया को एक्सप्लेन करता था। आप देखें ये डार्क सा था, तो ये डार्क ही जहाँ पे क्लिक करते थे वो उसी सोर्स एरिया को यूज़ करता था। ये था हीलिंग टूल का सॉरी ये इसका क्लोन स्टेप टूल का काम था। लेकिन अब हम हीलिंग टूल की बात करते हैं तो हीलिंग टूल तीन तरह के टूल्स हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है स्पोर्ट हीलिंग टूल। सेकंड हमारे पास यहाँ पे देखें तो हीलिंग टूल पे मैं क्लिक करती हूँ, फर्स्ट है स्पोर्ट हीलिंग टूल, सेकंड आ जाता है हीलिंग ब्रश टूल और थर्ड आ जाता है पैच टूल। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हीलिंग ब्रश टूल। तो उसके लिए हम हीलिंग ब्रश टूल ले लेते हैं। हीलिंग ब्रश टूल लेते हुए अब इसका एडवांटेज हमारे पास ये होता है कि हम कहीं भी क्लिक करें, ठीक है, कहीं भी क्लिक कर दें तो वो उसके पास वाला एरिया उठा लेता है। उसके लिए वो ये नहीं करता कि जैसे उसमें था कि क्लोन टूल में था कि हमने जो एरिया सेलेक्ट किया है वही उसने सेलेक्ट करना है, बल्कि इसके अंदर वो किसी भी एरिया को अपने आस पास जो उसका एरिया उसे गिवन होता है वो उस एरिया को ले लेता है। ये देखें अभी मैं आपके सामने कुछ इसको करके आपको चेक करवा रही हूँ, ठीक है, इसके चेक कर लें, ठीक है, तो ये चेक कर लें, ठीक है। इस तरह के आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल से। ये पिक्चर्स आप लोगों को के घर में वैसे भी पड़ी हुई होंगी, आपके ग्रैंडफादर की, मदर की, जिनके ऊपर इस तरह के स्क्रैचेस होंगे, फटी हुई होंगी, ठीक है, इस तरह करके प्रॉब्लम्स होंगे, आपकी अपनी बचपन की पिक्चर्स होंगी, तो आप उन्हें दोबारा से अच्छे से पिक्सल देखिए, आप उन्हें अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम स्पोर्ट्स हीलिंग ब्रश टूल यूज़ करते हैं। स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल वहाँ यूज़ किया जाता है कि ये जहाँ पे प्रॉब्लम कम हो। इसकी खासियत ये है कि आप लोग बग़ैर किसी सोर्स के आप अपनी इमेज को ठीक कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ठीक है, अब यहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या कर सकता है कि ये देखें, ठीक है, तो ये बहुत बड़े बड़े काम नहीं बल्कि बिल्कुल छोटे छोटे काम के लिए इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें बस ये ख़ास बात है कि आपको जो है ना सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये चीज़ आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी बहुत ही कम, जो छोटी सी प्लेस आपके पास हो, ठीक है, आपके चेहरे पर कोई निशान है, कोई पिंपल है या इस तरह, ठीक है, तो कम है, तो उसके लिए आप इसे स्पोर्ट हीलिंग टूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चीज़ें या पिक्चर में जैसे यहाँ पे ये सारी इस तरह बहुत सारी जो चीज़ें, ठीक है, तो उस तरह के लिए आप क्या करते हैं कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए आपके ये आस पास भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है अगर आप इसे बहुत यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी कि स्पोर्ट हीलिंग टूल कम ही यूज़ करें, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टूल आ जाता है वो हमारे पास पैच टूल है। अब पैच टूल से याद रखिएगा कि देखें आपके यहाँ पे देखें हमने अलग लेयर रखी हुई है और नीचे ये लेयर है, ऑलरेडी इस लेयर पे मसले मौजूद हैं, तो इसी की एक कॉपी हम ले लेते हैं। कॉपी के लिए कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया, ठीक है, तो अभी ऊपर वाली लेयर को मैं क्लोज़ कर देती हूँ। अब देखें ये वाली लेयर हम सेकंड पे पहुँच गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ठीक है, और यहाँ पे देखें इस लेयर को मैंने हाइड कर दिया है तो भी कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अगर ये होता है कि पिछली को मैं ऑन कर देती हूँ और मैं चाहती हूँ इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दूँ, तो उसके लिए मैं शिफ्ट को दबाऊंगी, ठीक है, और कंट्रोल ई कर दूंगी, तो इन दोनों को
करने के बाद ये मर्ज हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, दोनों सिलेक्टेड लेयर्स जो थी वो आपस में मर्ज हो गई हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया था तो ये मर्ज हो गई हैं। अब ये देखें तो थोड़ी सी बेहतर लेयर आ गई और जो नीचे वाली है वो पुरानी लेयर है। अब मैं इस लेयर पर पैच लेयर से चीज़ों को करेक्ट करने लगी हूँ। यहाँ से मैंने, ठीक है, जैसे आप लासो टूल करते हैं यहाँ से इसको जस्ट आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे जो मसला था इसमें, तो यहाँ पे मैंने ड्रैग किया। ठीक है, इससे मैंने क्या क्या इसको यहाँ पे लेकर आ गए। इसको वहाँ आपने जाके पेस्ट करना होगा जहाँ पे आपको लगता है कि आप लोगों का जो है ना ये एरिया बेहतर है, तो वहाँ जाके आपने उसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी इस काम को मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। इसमें इतनी बड़ी रॉकेट साइज नहीं है कि आपको समझ ना आए या इस तरह। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इनको यूज़ करके, आप देखें ये एरिया बेहतर हो गया तो मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। ओके, यहाँ पे देखें तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखें, अब देखिए यहाँ पे लाइटनिंग थोड़ी सी आ गई है, तो उसके लिए मैं क्लोन टूल ले लूँगी। क्लोन टूल के लिए यहाँ से एक क्या करूँगी, यहाँ से लेके और इसको देखें इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह ब्रश को छोटा बड़ा नहीं करेंगे तो आपकी सफाई से काम नहीं हो सकता। चलें दोबारा हम इस पे चलते हैं और यहाँ से अब हम ले लेते हैं हीलिंग टूल। ठीक है, तो उसके लिए ये देखिएगा अभी क्योंकि यहाँ से एरिया डिफाइन नहीं किया गया। ये इस तरीके से आप इन्हें मज़ीद बेहतर बनाना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर भी है, ये कुछ आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ ताकि आप इसे कर सकें। आप अपनी पिक्चर को बहुत हद तक ये देखें बेहतर कर सकते हैं। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल में हीलिंग ब्रश टूल आपको समझ आ चुका है और यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कोई भी पुरानी पिक्चर लें और उसमें आप डिफरेंट जो है ना इस तरह के स्क्रैचेस को रिमूव करें। जी फ्रेंड्स, तो मज़ीद इसको बड़ा करने से बेहतर है कि आपको जो चीज़ बतानी थी वो आपकी समझ तक आ गई है। जो चीज़ें रिमेनिंग है वो आप लोगों ने अब देखना है कि इसमें और कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।